वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ईपीएफओ रिक्वायरमेंट 2023 में भारतीय संविधान में श्रम संबंधी प्रावधान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें आप। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लेबर को एक विषय के रूप में किस सूची में रखा गया है। ठीक है, अनुसूची नहीं है, सूची है, लिस्ट में रखा गया है। तो देखिए, जो लेबर आता है वो आता है समवर्ती सूची में, या ये कहें कनकरेंट लिस्ट में। तो भारतीय संविधान के तहत लेबर एक विषय के रूप में समवर्ती सूची में रखा गया है, कनकरेंट लिस्ट में। नेक्स्ट, इनमें से किन विषयों पर कानून बनाने के लिए संसद और राज्य विधानमंडल दोनों सक्षम है? तो सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा और व्यापार संघ, इन तीनों मुद्दों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों सक्षम है। तो इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। व्यापार संघ, औद्योगिक एवं श्रम विवाद, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, नियोजन और बेकारी, श्रम कल्याण जिसमें भविष्य निधि, नियोजक का दायित्व, कार्य की दशाएं, पेंशन, प्रसूति, हित लाभ आदि आते हैं। इन समस्त विषयों पर कानून बनाने के लिए संसद और राज्य विधानमंडल दोनों सक्षम है। अगला प्रश्न, संविधान के अनुसार श्रम कल्याण की दशाओं के अंतर्गत शामिल है। तो इसके अंतर्गत आता है भविष्य निधि, पेंशन, प्रसूति, हित लाभ, उपरोक्त सभी। तो संविधान के अनुसार श्रम कल्याण के अंतर्गत भविष्य निधि, नियोजक का दायित्व, कार्य की दशाएं, पेंशन, प्रसूति, हित लाभ आदि शामिल है। और इसके अलावा कामगारों को उचित मजदूरी, महंगाई भत्ता, बोनस प्रदान करना और उनके लिए पौष्टिक आहार, आवास की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान करना भी श्रम कल्याण से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सभी नागरिकों को लोक नियोजन, एक लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार है? तो यह है अनुच्छेद आर्टिकल 16। देखिए, सभी नागरिकों को स्वतंत्र रूप से नियोजन या नियुक्ति, पदोन्नति, वेतन, अवकाश, पेंशन प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। और यह आर्टिकल है आर्टिकल 16, जो कि फंडामेंटल राइट्स में आता है। और यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करने का प्रावधान करता है। और आर्टिकल 16 जो है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत राइट टू इक्वलिटी को कवर करता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 19(1) ग या ये कहें 19(1) के अनुसार सभी नागरिकों को इनमें से कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो ये है संगठन या संघ बनाने का अधिकार। अगर आपसे पूछा जाए कि संगठन या संघ बनाने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है, तो ये है आर्टिकल 19(1)(c). अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम, पोस्ट लेबर का प्रतिषेध किया गया है? तो ये है अनुच्छेद आर्टिकल 23। तो आर्टिकल 23 के तहत मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषिद्ध किया गया है और इसके उल्लंघन को अपराध घोषित किया गया है, जो विधि के अनुसार क्या है? दंडनीय है। अनुच्छेद 23 के तहत घोषित अपराध के लिए दंड विहित करने हेतु विधि बनाने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये है संसद में, पार्लियामेंट में। तो अनुच्छेद 23 द्वारा घोषित अपराध के लिए अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को दंड विहित करने हेतु विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 द्वारा इनमें से किसके विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है? तो ये है राज्य तथा व्यक्ति दोनों के विरुद्ध। तो अनुच्छेद 23 द्वारा प्रदत्त संरक्षण राज्य तथा व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। अगला प्रश्न यह है कि आर्टिकल 23 के तहत कौन कौन से मानव दुर्व्यवहार निषिद्ध है? तो दास प्रथा भी निषिद्ध है, बेगारी भी, बंधुआ मजदूरी भी, स्त्रियों या बच्चों का अनैतिक व्यापार। तो 1, 2, 3 एंड 4 इसके ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। जो पांचवा है ये अस्पृश्यता, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो इस हिसाब से जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। ठीक है, तो कैसे? भारत के संविधान के द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, ये तीनों बातें जो है इसमें समाहित की गई हैं। तो अतः उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है और इसके उल्लंघन को अपराध घोषित किया गया है। तो विधि के अनुसार क्या होगा? दंडनीय है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के परिपालन में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी, जो बॉन्डेड लेबर है, उसमें प्राणी का उन्मूलन अधिनियम 1976 पारित किया गया है? तो फिर से देखिए इस प्रश्न को। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के परिपालन में संसद द्वारा
बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 को पारित किया गया है, तो यह है अनुच्छेद नंबर 23। तो संसद द्वारा अनुच्छेद 23 के परिपालन में बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 तथा महिला में बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 पारित किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए। नेक्स्ट, 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी कारखाने, खान या अन्य संकटपूर्ण कार्यों में नियोजित करना किस मूल अधिकार का उल्लंघन है? तो ये है शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, आर्टिकल 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों या खानों में नियोजित किए जाने से प्रतिषेध किया गया है और यह शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों या खानों में नियोजित किए जाने से प्रतिषेध किया गया है? जी हाँ, आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों या खानों में नियोजित किए जाने से प्रतिषेध किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार है? तो ये है आर्टिकल 39। तो इसमें है क्या? तो स्त्री एवं पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से जीविकोपार्जन के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। पुरुष और स्त्रियों कर्मकारों को स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों को सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत राज्य किन दशाओं में सहायता प्रदान करेगा? तो रोजगार प्राप्त करने में, शिक्षा प्राप्त करने में, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता आदि दशाओं में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 41 राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर रोजगार पाने, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनहर अभावों की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करता है। ठीक, तो आर्टिकल 41 काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम इनमें से किसके लक्ष्यों को प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है? तो यह इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टरी स्टेट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान में प्रदत्त राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, विशेषकर अनुच्छेद आर्टिकल 41 के तहत बेरोजगारी, वृद्धावस्था आदि की स्थिति में लोक सहायता संबंधी निर्देश दिए गए हैं। ठीक, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल जैसे राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना NOAPS, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, नेशनल मातृत्व बेनिफिट स्कीम, ये समाहित किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के परिपालन में शुरू किया गया है? तो यह अनुच्छेद है 41 तो केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी, जिसको मनरेगा भी बोला जाता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के परिपालन में शुरू किया गया है और काम पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है उसमें समाहित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य किन दशाओं में सहायता प्रदान करेगा? तो ये है काम की न्याय संगता और मानवोचित दशाओं के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य काम के न्याय संगत और मानवोचित दशाओं की सुनिश्चितता को बनाए रखने प्रसूति सहायता के लिए उपबंध लगाने का कार्य करेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 यहाँ पे खाली स्थान है, किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी के लिए, ऑप्शन नंबर बी। तो अनुच्छेद 43 राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इस अनुच्छेद के तहत राज्य उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। तो यह है 43A, ऑप्शन नंबर सी। तो अनुच्छेद 43A में क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, 43A। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नहीं जोड़ा गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 43B को जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा नहीं जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया था? तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा आर्टिकल 39A और 43A को जोड़ा गया था, जबकि आर्टिकल 43B को 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।
यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।